2026 जो साल है, इस साल की कुंडली क्या कहती है? और कौन-सी वो राशियाँ हैं जिनके लिए ये साल लकी साबित हो सकता है और किन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि जो भी कुछ फैसले लें वो पहले से अलर्ट रहें, सावधान रहें, ताकि ये साल जो है उनका वो बहुत ही अच्छा बीते? देखिए, जैसे आपको मैंने बताया, सबसे पहले तो आपको अपनी ईगो को बैलेंस करना है। हुँ, दूसरा, आपको अपने पिता का कारक है सूर्य, सूर्य। पिता के साथ संबंधों को अच्छा करना है, तो ये साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सरकारी तंत्र के साथ सामंजस्य बिठाना है, आपको लॉस को ब्रेक नहीं करना है, आपको ये रिजल्ट्स अच्छे देंगे। जहाँ तक राशि की बात है और कुंडली की बात है, जैसे मैंने बताया कि धनु लगन उदय हो रहा होगा जिस समय ये वर्ष का प्रारंभ हो रहा होगा इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। हुँ, यद्यपि जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, जो हिंदी नववर्ष है, वो विक्रम संवत 2083, वो प्रतिपदा जो चैत्र मास के जो नवरात्रे होते हैं उससे प्रारंभ होती है। हुँ, और उसके अनुसार जो वर्ष का राजा है वो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति वो राजा हैं और मंगल जो है मंत्री हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का भी गुरु होना, राजा होना, ये कहीं ना कहीं इंगित करता है इस साल जो आपको डायरेक्शंस मिलेंगी वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शंस मिलेंगी। आप देखेंगे इस वर्ष जो गवर्नमेंट्स हैं, विशेष रूप से भारत, नए नए लॉज लेकर आएगा। फीमेल एनर्जी बहुत एग्रेसिव और वोकल होगी। आइडियली आप देखें तो महिलाओं को बोला जाता है कि आप पर्दे में रहिए, घर की बात घर पे रखिए, अपने जो लड़ाई है वो अपने तक सीमित रखिए। लेकिन इस वर्ष आप देखेंगे महिला वोकल होके बाहर आएंगी। हाल ही में बिहार चुनाव में आपने देखा हुँ, कि रोहिणी आचार्य जी के साथ एक अत्याचार हुआ, जो भी पारिवारिक विवाद ये था, बात है। लेकिन वो फोरफ्रंट पे लेकर आई। वो चाहती तो छुपा सकती थी। हुँ, ये कहीं ना कहीं एनर्जी है कि फीमेल एनर्जी अब जाके वोकल होगी। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कार्य क्षेत्र में उनके साथ कुछ पार्शियलिटी हो रही है, या पे स्केल कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू मेल को पार्टनर्स, मेल को कोलीग्स। सो आप देखेंगे इस वर्ष महिलाएं अपने हितों के लिए, अपने राइट्स के लिए आगे बढ़ेंगी। आपने इन चुनावों में भी देखा किस प्रकार से महिला वोट बैंक एक निर्णायक वोट बैंक रहा है विजय का। और आने वाले वर्ष में भी जो चुनाव आएंगे, मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल का चुनाव आने वाला है, आप देखेंगे कि हाउ मच फोकस इवन द पार्टीज, चाहे वो रीजनल पार्टीज हैं चाहे वो सेंट्रल पार्टी है, सारा फोकस फीमेल वोटर पे रहेगा। तो वो डिसीजन मेकिंग फैक्टर हो जाएंगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट का साल हम वो इसे कह बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट का साल है। बहुत नई नई महिलाओं को आप अपने शीर्ष बिंदु पर आते हुए देखेंगे, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स प्राप्त करते हुए देखेंगे। ये युवाओं को भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलताएं दिखाते हुए आप देखेंगे कि युवा जो शक्ति है विशेष रूप से भारत की, वो भारत की प्रगति में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक योगदान दे रही है, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी को इनकलकेट कर रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। जहाँ तक राशियों की बात है, तो राशियों में एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा जाता है शनि की साढ़े सती। शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि वो राशि है जिसके राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, जो इस वर्ष राजा हैं। और दूसरी तरफ ये वो राशि है जहाँ पे दानवों के गुरु शुक्राचार्य उच्च के हो जाते हैं। यानी कि दोनों गुरु इस राशि से कनेक्टेड है, बहुत वास्ट। ये कालपुरुष की कुंडली में अंतिम राशि है, मोक्ष की राशि है। वहाँ पे कर्म के देवता शनि महाराज विराजमान है। यानी कि आपके कर्मों को अगर आप गुरु की कृपा से आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे, तो जो आपको शनि दे सकते हैं वो आपको कोई ग्रह नहीं दे सकता। शनि को एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कालपुरुष के दशम और लाभ भाव के स्वामी, जो केंद्र का जो सबसे इम्पॉर्टेंट भाव है लगनेश, लगन के बाद वो 10th हाउस है, आपके कर्म का भाव और कर्म से मिलने वाले गेन्स के भाव के स्वामी हैं। और उन्हीं की दूसरी राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। यानी कि जो कुंभ राशि है, जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वहाँ राहु का गोचर है। तो इस वर्ष आप देखेंगे एक तरफ सैटर्न, दूसरी तरफ राहु। राहु इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटर्न इज ऑल अबाउट योर कर्म। आप लोग जितना न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, ये ज्योतिष और अंक ज्योतिष दोनों पैरेलल एक दूसरे के पूरक ही हैं।
तो जब आप इस एनर्जीज को ज्वाइन करके अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। लेकिन जो सावधानी बरतनी है मुख्य रूप से, मीन राशि वाले जातक, क्योंकि उनके चंद्रमा के ऊपर से शनि गुजर रहे हैं, तो इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं। तो उन लोगों को कुछ उपाय करने चाहिए। विशेष रूप से इमोशंस को हम पानी से डिनोट करते हैं, तो पानी का वेस्टेज ना हो। मीन राशि वाले जातक जितने भी हमें सुन रहे हैं वो एक तो चांदी के गिलास से पानी पीना प्रारंभ करें। दूसरा, अगर आपके घर में कहीं भी वाटर लीकेज है, हो सकता है कुछ टैप्स में लीकेज हो, वॉल्स में, सीलिंग में लीकेज हो, आप उसको इमिजिएटली ठीक कराएं। और थोड़ा सा समय, 12वां घर हॉस्पिटल का होता है, असाइलम का होता है, कहीं ना कहीं आप अपने इस शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उससे पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आप हॉस्पिटल्स में, आप जेल में, असाइलम्स में किसी भी रूप में डोनेशंस ज़रूर दें। और शनि को बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आपने करना है तो जितने भी जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके अधीन वर्कर्स हैं, उनके साथ आप अच्छा ट्रीटमेंट करें। जिनके लिम्स नहीं है, शनि की एक जो टांग है वो ख़राब मानी जाती है, तो जिनके लिम्स नहीं है उनको आप हेल्प करें। जिनके पैर नहीं है या दिव्यांग जो बच्चे हैं, विशेष रूप से शनि की दृष्टि कहते हैं वो किसी पे ना पड़े। इसलिए जब भी हम शनि मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी आईज़ नहीं होती हैं, तो आपको शनि को आँख से आँख मिला के नहीं देखना है। ज्योतिष शास्त्र में शनि की 3 दृष्टि मानी जाती है, तृतीय भाव की, सप्तम भाव की और दशम भाव की। तो शनि की टेढ़ी दृष्टि ना पड़े, तो इसलिए जिनको दृष्टि रोग हो, यानी कि अंधाश्रम है या जिनकी आईसाइट वीक है, उन लोगों की आप किसी भी रूप में सेवा करते हैं। ऑयल शनि का कारक है, उनको ऑयल का दान करिए, उनको ब्रेल से बनी हुई किताबों का दान करिए, उनके लिए कोई भी सुविधाएं मुहैया कराइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये उन सब के लिए विशेष रूप से क्योंकि मीन पे पीक पे है, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पे 7.5 पीक पे है, और ढैया जो चल रही है, जब शनि आपकी राशि से 4 और 8वें भाव में होते हैं, वो सिंह और जो है धनु राशि, उन लोगों को थोड़े से उपाय करने हैं। और थोड़ा सा उपाय इस समय जिस राशि को करना है जिससे वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वह सिंह राशि। सिंह राशि पे ढैया है, लेकिन सिंह राशि के स्वामी सूर्य इस समय वर्ष की एनर्जी को लेके आ रहे हैं। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें, सूर्य को जल दीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। ये थोड़े से आप उपाय करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा।